अंडा से मैं बंद कर दूंगा, समझे? उठ 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 उठ, खामोश। चलिए चल। बापू, आप कैसे हैं बापू? बापू, मैं रूप कौर, आपकी बेटी। जी, पता नहीं आप समझ पा रहे हो या नहीं, पर हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। और अब तो ये भी पता नहीं है कि ऊपर टेक्सिंग में हम सुरक्षित रह पाएंगे या नहीं। और वीर जी, आपसे एक बात और बोलनी थी। पता नहीं आपसे मिलना कब हो पाएगा, क्योंकि हिंदू सिखों पर हमले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और घर से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है जी, बहुत मुश्किल हो रहा है। अपना ख्याल रखना बापू, ख्याल रखना अपना। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरकारों को ख्याल आया कि साधारण कैदियों की तरह पागलों की अदला बदली भी होनी चाहिए। अर्थात जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं, उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं, उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। सुनो जी जनाब। आज थोड़ा सख्ती से रहना। ऐसा क्यों? हाँ, जो ज्यादा पागलपंती करे सीधा अंडा सेल में ले जाके बंद कर देना। आज ऐसा क्या नया है जनाब? सुना है कराची से कोई नए डॉक्टर साहब आ रहे हैं। नए डॉक्टर आ रहे हैं जनाब? कहीं मेरी नौकरी खतरे में तो नहीं जाएगी ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे ये डॉक्टर साहब कब तक आ रहे हैं? एक आधे दिन में आते होंगे। अच्छा, सुना है सरकार का कोई हुक्म लेकर आ रहे हैं। ये तो बड़ी सख्ती बरतनी पड़ेगी। एकदम सख्ती बरतना। आइए जनाब, आइए जनाब। ये इस पागल खाने का मैदान है और ये सारे मरीज हैं। ये कौन है? जनाब ये इकबाल है,
पिछले कई सालों से यहाँ पर है। जनाब, ये अपने आप को खुदा समझते हैं। क्या चाहिए? क्यों आया है? क्या है तेरे मंसूबे? चले जा, चलो जा। आइए जनाब, आइए। और ये कौन है? जनाब, ये विनोद सिंह है और एक वक्त में ये लाहौर के बहुत बड़े वकील हुआ करते थे। हम लड़ेंगे आपका केस। लाहौर के सबसे बड़े वकील हैं हम। आज तक एक भी केस नहीं आ रहे। हम जिताएंगे आपको। बस आप केस बताइए, किसके ऊपर करना है? आप ही केस लड़ेंगे। परेशान हाँ। मत होइए, आप ही को केस दिया जाएगा। हम ही लड़ेंगे, हम ही लड़ेंगे, हम ही लड़ेंगे। हाँ, वकील साहब। आप बताइए, बताइए। आपका केस लड़ा जाएगा वकील साहब, आपका केस लड़ा केस की जाएगा। फाइल पहुंचा दीजिएगा योर ऑनर। हाँ, हमारा दफ्तर यही है। आपका केस जरूर लड़ा जाएगा वकील साहब। आइए जनाब। जनाब उल्टा पेपर पढ़ने में लगे हैं। उल्टा पेपर। आइए जनाब। ये कौन है? जनाब, ये इकबाल साहब है। एक जमाने में मुस्लिम लीग के सक्रिय कार्यकर्ता थे ये। ओह गुड। और जनाब, क्या इनको नहाने की बीमारी है? दिन में 15-16 बार ये नहा लेते हैं। 15-16 बार। वाह। आइए जनाब। ये साहब कौन है? जनाब, ये बिशन सिंह है। यहीं पास के टोबा टेक्सिंग गांव के रहने वाले हैं। बहुत जमीनें हैं इनकी टोबा टेक्सिंग में। बड़े जमींदार लोग हैं वहां के। तो फिर क्या हुआ इन्हें? पता नहीं जनाब, आज से 15 साल पहले इनके रिश्तेदार जंजीरों में जकड़ कर इन्हें लेकर आए थे। तब से बस ऐसे ही हैं। हालांकि इंसान हानिकारक है। और जनाब, ये 15 साल से ऐसे ही खड़े हैं। ना कभी बैठते हैं, ना कभी लेटते हैं। बस कभी कभार दीवार से देख लगा लेते हैं। इन्हें दवाइयाँ दो। बताइए। दवाइयां देते हैं जनाब। जब तक इंजेक्शन का असर रहता है तब तक ये सो जाते हैं। जैसे ही असर खत्म होता है ये जाग जाते हैं। पर ख्याल रखो इनका। और जनाब, इनकी एक बात और बहुत खराब है। हमेशा बड़बड़ाते रहते हैं। वो पर्दी गिर दी, वो पर्दी गिर दी। पता नहीं क्या बड़बड़ाते रहते हैं। ठीक है, पर इनका ध्यान दो तुम लोग। जी जनाब, हम ध्यान देते हैं। ओके। जनाब, बोलो। हमने सुना है कि अब सरकार का कोई हुक्म लेकर आए हैं। हाँ, हुकूमत ने मिलकर ये तय किया है कि इन पागलों की अदला बदली की जाएगी। पागलों की अदला बदली। जी। अच्छा, यानी इन सिख और हिंदू पागलों को हिंदुस्तान पहुंचा दिया जाएगा। हाँ, और वहाँ से कुछ मुसलमान पागल यहाँ पाकिस्तान आएंगे। अच्छा। वैसे जनाब, ये अदला बदली की तारीख कब है? अब देखो, ये तो पता चल जाएगा कुछ ही दिनों में। अच्छा जनाब, बेहतर जनाब, जरूर बताइएगा। बिल्कुल, आपको पता चल जाएगा। जी जनाब। ये क्या चक्कर है मियाँ? अरे यही तो मसला है मियाँ। सियालकोट पहले हिंदुस्तान में था, अब पाकिस्तान में है। और लाहौर जो अब पाकिस्तान में है, पहले हिंदुस्तान में था। और कहीं ऐसा ना हो कि पूरा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान में आ जाए। और ये भी छाती पर हाथ रखकर कौन कह सकता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों एक दिन सिरे से ही ना गायब हो जाए। हाँ, ये तो है। अच्छा, ये बताइए, पूछो। ये रावलपिंडी कहाँ पहुंचा? रावलपिंडी पाकिस्तान में। और ये कराची? कराची भी पाकिस्तान में। और अपना लखनऊ कहाँ पहुंचा? लखनऊ तो हिंदुस्तान में चला गया। वृंदावन कहाँ पहुंचा? वृंदावन भी हिंदुस्तान में। और ये अमृतसर? अमृतसर भी हिंदुस्तान में चला गया। हाँ। पाकिस्तान
पाकिस्तान हिंदुस्तान ओ पति एक दिवे दाना दी मोग दी दाल आओ दी पाकिस्तान हिंदुस्तान ओ पति एक दिवे दाना दी मोग दी दाल आओ दी पाकिस्तान हिंदुस्तान ओ किशन पति सिंह, एक दिवे कहाँ जा दाना रहे दी हो? मोग दी दाल आओ दी पाकिस्तान हमारा दोस्त हिंदुस्तान फजलदीन आया है। ओ पति एक दिवे दाना तोबा दी मोग टैक्सी दी से दाल आया है। आओ दी पाकिस्तान हिंदुस्तान तोबा टैक्सी से आया है तुम्हारा दोस्त फजलदीन, तुमसे मिलना चाहता है। किशन सिंह पहचाना? मैं फजलदीन। बहुत दिनों से सोच रहा था तुमसे मिलूं, मगर फुर्सत ही नहीं मिली। हमारे सारे लोग हिंदुस्तान पहुंच गए हैं सही सलामत। इससे जितनी मदद हो सकती थी की, लेकिन तुम्हारी बेटी रूपकौर नहीं, वो ठीक है, उनके साथ ही चली गई, वो ठीक है। उन्होंने ही कहा था तुम्हारी राजी खुशी पूछता रहो। अब तो सुना है तुम भी हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलबीर सिंह और भाई रंधावा सिंह से कहना फजलदीन राजी खुशी है। दो भूली भैंस जो वो छोड़ गए थे उनमें से एक को कटरा हुआ है, दूसरी को कटरी हुई थी पर वो 14 दिन नहीं हुए। मेरे लायक कोई भी खिदमत हो जरूर कहना, मैं हमेशा तैयार हूं। ये थोड़े मरुंडे लाया हूं तुम्हारे लिए। तोबा टैक्सी कहाँ है? कहाँ है? वही है जहाँ था। हिंदुस्तान या पाकिस्तान? हिंदुस्तान। पाकिस्तान में। ओह पड़ती गिड़गिड़ती एक दिवे दाना थी मूंग दी दाल किशन सिंह, हाँ दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान किशन, ओह पड़ती गिड़गिड़ती एक दिवे दाना थी मूंग दी दाल हाँ दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान इन सबको ले जाने का वक्त आ गया है। ले जाओ सबको भारत में। चलो, चलो। सबको ले जाने का। लेके चलो सबको। चल। पकड़ो सबको, पकड़ो। सबको ले जाने का वक्त आ गया है बॉर्डर पे। सब साथ। कोई सो-
कार्यवाही शुरू की जाए। जी जनाब। राजा शर्मा, बिशन सिंह, टैक्सी कहाँ है? हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में? पाकिस्तान में। ओ पति गिरगिटी है एक दिन दाने ताला आदि तो टैक्सी। ओ पति गिरगिटी है एक दिन दाने ताला आदि तो टैक्सी। बिशन सिंह, ओ पति गिरगिटी है एक दिन दाने ताला बिशन आदि सिंह, तो बिशन सिंह, नोवा टैक्सी हिंदुस्तान में ही है और अगर नहीं गया है तो पहुंच जाएगा। आओ, नोवा टैक्सी हिंदुस्तान में ही है। आओ आओ, चलो। ओ पति गिरगिटी है एक दिन दाने ताला आदि तो टैक्सी। ओ पति गिरगिटी है एक दिन दाने ताला आदि तो टैक्सी। जनाब 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 ओ पति जनाब, गिरगिटी है रहने दीजिए रहने दीजिए। बंदा थोड़ा जिद्दी है पर हानिकारक है। थोड़ी देर में खुद ही संभल जाएगा और फिर चला जाएगा। हाँ, यही रहो यही रहो। रंजीत मान, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना कहीं भी, मुझे यहीं रहना, मुझे यहीं रहना। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? मैंने नहीं जाना, मैंने यहीं पे रहना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना, मुझे नहीं जाना, नहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना। विनोद सिंह, योर ऑनर मैं नहीं जाऊंगा। अरे योर ऑनर मेरी वहाँ प्रैक्टिस ही नहीं जिंदगी नहीं योर ऑनर मैं नहीं जाऊंगा। अरे मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं। अरे योर ऑनर मैं आपको बता दूं मेरी वहाँ प्रैक्टिस ही चलेगी। मैं आपके सारे केस लड़ूंगा, मैं यही रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं लाहौर में रहूंगा। नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। वकील साहब आपका केस लड़ा जाएगा, ठीक है? नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा। अरे मेरी वहाँ प्रैक्टिस ही चलेगी जनाब। योर ऑनर मैं नहीं जा सकता, नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता। मेरी वहाँ प्रैक्टिस ही नहीं चलेगी, नहीं
टांगों पर खड़ा था, औंधे मुंह पड़ा था। उसकी टांगों के पीछे पाकिस्तान के पागलों का दायरा था और उसकी सर की ओर हिंदुस्तान के पागलों का दायरा था। और बीच की भूमि में जिसका कोई नाम न था, तोबा टेक सिंह पड़ा था।